हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 5 में के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे पियाजे की थ्योरी को, जो हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड उसकी कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पियाजे जो हैं उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, इसमें उन्होंने बताया है कि जो विकास है बच्चे का संज्ञानात्मक, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है, लेकिन ये कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की आयु के बीच में रहती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच रहती है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच रहती है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से शुरू होती है और आगे तक रहती है। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले मैंने बोला सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेगी अवस्था, जिसे संवेगात्मक अवस्था भी बोला जाता है। इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू लर्न करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ करता है वो मोटर एक्टिविटीज़ करता है। बच्चा अपने पूरी बॉडी का यूज़ करता है और जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनको रिलेट करता है। और इस एज में सबसे बच्चा जो होता है ना, वो कंसर्न होता है अपने प्रेजेंट में, यानी कि जो इस टाइम उसके आसपास हो रहा है और नियर बाय जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उनके प्रति वो सतर्क होता है। और जो भी आसपास के ऑब्जेक्ट रखे हैं सिर्फ उसके बारे में ही उसे कंसर्न रहता है कि आसपास जो चीज़ें हैं बस उन्हीं से वो परिचित रहेगा जो प्रेजेंट में चल रहा है। और इस टाइम पर बच्चे की ना तो कोई प्रॉपर भाषा होती है और ना ही कोई विचार होते हैं, नो थॉट। और इस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है, यानी कि अगर किसी बच्चे के लिए एक पानी का गिलास भरा हुआ है तो वो पानी का गिलास हमेशा भरा ही है। तो यानी कि बच्चे के माइंड में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो परमानेंट होनी शुरू हो जाती है। अब बात आती है रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्शंस को रिफ्लेक्ट करने शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जैसे बड़े लोग करते हैं ऐसे एक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी कॉपी करना लग जाते हैं। और इस एज में बच्चों के ना तो कोई आइडिया होते हैं ना कोई उद्देश्य होते हैं अपनी आसपास की चीज़ों के लिए। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इस एज में पाया जाता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा उसकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके आसपास की चीज़ों को पहचानने में, परसेप्शन बनाने के लिए। तो बच्चे की जो सेंसेस है उसकी लर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो एक लाइन है, मोर सेंसेस मोर लर्निंग। तो सबसे ज़्यादा इसमें बहुत क्रूशियल एज होती है बच्चे के सेंसेस के थ्रू उसके परसेप्शन जब क्रिएट होते हैं तब। अब बात आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच में रहती है। इस एज में बच्चे इगोसेंट्रिक थॉट होते हैं उसके, यानी कि उसके जितने भी विचार होंगे उसके खुद से जुड़े हुए होंगे, अहम केंद्रित होते हैं सभी। रीजन डोमिनेटेड बाय परसेप्शन, जो बच्चा होता है वो रीजंस बनाता है। ठीक है। जो भी उसके छोटे मोटे परसेप्शन किसी भी चीज़ को लेकर जो भी उसकी विचार है उनके अनुसार। अब इनिशी इंट्यूटिव रेदर देन और लॉजिकल थिंक सॉल्यूशन, बच्चों के पास इस एज में ना लॉजिकल सॉल्यूशन तो होते नहीं है, तो वो सहज ज्ञान मुक्त अपने जवाब देते हैं, यानी कि जो भी उनको ठीक लगता है वो बता देते हैं बहुत इजीली कि आज उनके खिलौने क्यों नहीं आए, क्योंकि आज पापा को सैलरी नहीं मिली, क्योंकि आज पापा टाइम से नहीं आए, या वो बहुत सारे उनके छोटे छोटे अपने क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो लॉजिक नहीं होते हैं, लॉजिक से ज़्यादा वो अपने इजी आंसर देते हैं। अब इस टाइम में बच्चे
करने की जो एबिलिटी है वो कम पाई जाती है। अब संरक्षण की, बच्चे अपने आप को संरक्षित नहीं कर पाते सही सही तरीके से। इस एज में बच्चे जो होते हैं उनमें जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति जो विचार है वो सिम्बॉलिकली होते हैं, प्रतीकात्मक हो पाए जाते हैं। इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि अगर आप किसी भी बच्चे को मान लो आप फर्स्ट वो कहीं नई जगह आप उसे लेके गए हो किसी एक रास्ते से, तो वो आपके साथ चला तो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि आप वापस उसी रास्ते पे जा सकते हो, तो वो बच्चा यानी कि रिवर्सेबल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, वो उस रास्ते को दोबारा अपने माइंड में नहीं सोच पाने में सक्षम पूरी तरीके से नहीं होता। अगली बात आती है कि बच्चा एनिमिज्म होता है नेचर में, यानी कि जीवात्मा होता है, यानी कि हर उसको ना ऑब्जेक्ट में लगता है कि उसमें भी क्या है, जीवन है। यानी कि आप छोटे से एग्जांपल देखो, अगर आप बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू चोट लग जाती है तो जब तक उसकी पिटाई ना करो तब तक बच्चे शांति में बैठता है। मान लो जमीन पे वो गिर गया तो उसको जब तक मम्मा मम्मा पापा उस जमीन को 2 थप्पड़ नहीं लगा देते, तो ऐसे थपथपा देते हैं ना कि तुमने कैसे मारा, तो तब तक वो बच्चा क्या करता है, रोता रहता है। फिर जब उसकी पिटाई हो जाती है तो वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि अब इसको भी दर्द हो रहा होगा ना, तो इसलिए थोड़ा होता है आपने देखा होगा बच्चों में ही बहुत बहुत पाया जाता है। उसके लिए वो गुड़िया बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो जो टॉयज होते हैं। तो जब वो खाना खाते हैं तो कई बच्चे तो इसी उसमें खाना खा लेते कि उसकी फ्रेंड ने, उसके टॉय ने खाना खाया तो इसलिए वो भी वही चीज़ खाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब बात आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच रहती है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया कंक्रीट का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम टच और फील कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री स्कूल एज बोली जाती है ये अवस्था, जिसमें इसको गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। इस समय में बच्चे समूह में रहना पसंद करता है। इन एबिलिटी टू कंजर्व, वो अपने संरक्षण की जो भावना है, वो बच्चे की जो योग्यता है वो इस अवस्था में पाई जाती है। बच्चे छोटे छोटे लॉजिक देने लगते हैं चीज़ों से, अपने छोटे मतलब रिलेटिव उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं, और स्टैंडिंग ऑफ नंबर्स उनको समझ में आने लगते हैं। और जो उनकी बच्चे होते हैं ना, वो सोच अपने जो चीज़ें हैं ना उनके आसपास, उनके पीछे लॉजिक देने लगते हैं और लॉजिक समझने लगते हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी परसेप्शंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में बच्चे रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। बच्चे लॉजिकल रीजनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं और छोटे छोटे अपने लॉजिक बनाने शुरू कर देते हैं। अब बात आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की जो आयु वर्ग है उसमें पाई जाती है। अब इस एज में क्या होता है, फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमारी कल्पना में है, वो भी चीज़ एक्सिस्टेंस में तो नहीं है, हम उसे टच और फील तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी कल्पना कर देते हैं। आपने देखा होगा जो मैथ्स के करिकुलम मतलब जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें मानकर। और डिडक्टिव रीजनिंग इसमें पाई जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कुछ एनालिसिस के बेस पर प्रिडिक्ट करना, परिकल्पना करना कि ये अगर कंडीशन तो आगे ऐसा हो सकता है मे बी। तो इस एज में वो करने लग जाते हैं। बच्चों की जो स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म जो होते हैं ना वो बनने लग जाते हैं। बच्चे अपने जो भी आदर्श हैं वो बनाने लगते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच के आधार पर, उनकी परसेप्शन के आधार पर। प्रोपोजिशनल थिंकिंग हो जाती है, बच्चे एक दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं
और सिस्टमेटिकली होना स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्गेनाइज वे में खुद को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिक देना शुरू कर देते हैं, कंसेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। तो ये हमने सब कुछ समझ लिया कि पियाजे की थ्योरी 4 भागों में है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। हमने उसके बारे में भी जाना, लेकिन आखिरकार हमें ये जानने की क्यों ज़रूरत है कि बच्चों के लिए कहाँ पर उपयोगी होगी। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा है कि जब हम बच्चे को अकॉर्डिंग जो हमारा यानी कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो फिर बात आती है कि अगर हमको बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उसको पता चल गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसको भी फ्रेमवर्क में बना सकते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए। और जो टीचिंग मटेरियल है वो बच्चे के लर्निंग बच्चे की लर्निंग को और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। और क्लासरूम टीचिंग को मोर इफ़ेक्टिव और एंजॉयबल बनाने के लिए जो ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता होना चाहिए। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी पॉइंट्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई।